ओम शांति। आज बाबा की ज्ञान भूमि 17 अगस्त का 2020। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान बरसा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए देवी संप्रदाय का बनना है। प्रश्न, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, सदा ऊंची रूहानी सेवा करना, यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना, श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। गीत जोप या के साथ है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, जो रूहानी बाप के साथ है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा, जिसको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है, एक है लौकिक जिस्मानिक पिता, दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। वो शरीर का पिता, वो आत्माओं का पिता। ये बड़ी अच्छी रीति समझने की बातें हैं और ये ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान सागर। जैसे भगवान सबका एक है, ऐसे ज्ञान भी एक दे सकते हैं। बाकी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते, वो कोई ज्ञान नहीं, उनसे ज्ञान वर्षा नहीं होती है। इसलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया है, कंगाल हो गया है। वह बरसात भी नहीं पड़ती है तो जमीन आदि सब सूख जाती है। वो है भक्ति मार्ग, उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है, वहाँ हमेशा धरनी सब्ज रहती है, कभी सूखती नहीं। सत्युग की दुनिया में यह ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान देकर देवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप ने समझाया, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को न जानने कारण ही मनुष्य इतने पतित दुखी निधन के बन गए हैं। आपस में लड़ते रहते हैं। घर में बाप नहीं होता है। बच्चे लड़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम्हारा बाप है या नहीं है। इस समय भी सारी दुनिया बाप को जानती नहीं, न जानने कारण इतनी दुर्गति हुई है। जानने से सदगति होती है। सर्व का सदगति दाता एक है, उनको बाबा कहते हैं। उनका नाम शिव ही है, उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। जब संन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं ना, शादी में भी कुमारी का नाम बदलते हैं। यह यहाँ भारत में रिवाज है, बाहर में ऐसा नहीं होता है। यह शिव बाबा सभी का माई बाप है। गाते भी तुम माता पिता, भारत में ही पुकारते हैं तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे। ऐसा नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करते आए हैं, नहीं, भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं। बच्चे जानते स्वर्ग में बहुत सुख है। वह नई दुनिया पुरानी दुनिया में दुखी ही होता है। जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं, उनके नाम बदल सकते हैं, परंतु माया जीत लेती है तो ब्राह्मण से बदल शूद्र बन जाते हैं। इसलिए बाबा नाम नहीं रखते हैं। ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं। तुम बच्चे सर्वोत्तम कुल वाले हो, उच्च रूहानी सेवा करते हो। यहाँ बैठे व चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो। विश्व को तुम पवित्र बनाते हो। तुम हो बाप के मददगार। बाप की श्रीमत पर चल तुम मदद करते हो। यह भारत ही पावन बनने का है। तुम कहेंगे हम कल्प कल्प इस भारत को पवित्र बनाए, पवित्र भारत पर राज्य करते हैं। ब्राह्मण से फिर हम भविष्य देवी देवता बनते। विराट रूप का चित्र भी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ठहरे। ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता सन्मुख होगा। अभी तुम सन्मुख हो। तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हैं। यह युक्तियां है। औलाद समझने से भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आंख नहीं होनी चाहिए। अभी बाबा ऑर्डिनेंस निकालते कि तुम 63 जन्म पतित रहे हो और पतित दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो अपावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते तो पवित्र बनो। और पतित आत्मा जा नहीं सकती, इसलिए मुझ बेहद के बाप को तुम बुलाते हो। यह आत्मा
शरीर द्वारा बात करती है। शिव बाबा भी कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा बात करता हूँ, नहीं तो मैं कैसे आऊं। मेरा जन्म दिव्य है। सतयुग में है देवी गुण वाले देवताएं, इस समय आसुरी गुण वाले मनुष्य। यहाँ के मनुष्य को देवता नहीं कहेंगे, फिर भल कोई भी हो, नाम तो बहुत बड़े बड़े रख देते हैं। साधु आदि को श्री श्री कहते हैं और मनुष्य को श्री कहते हैं, क्योंकि खुद पवित्र है इसीलिए श्री श्री कहते है। तो मनुष्य भल विकार में नहीं जाते, परंतु विकारी दुनिया में तो है ना। तुम भविष्य में निर्विकारी देवी दुनिया में राज्य करेंगे, होंगे वहां भी मनुष्य, परंतु देवी गुण वाले होंगे। इस समय मनुष्य आसुरी गुण वाले पतित है। गुरु नानक ने भी कहा मूठ पलीथी गुरु नानक ने भी कहा मूठ पलीथी कपड़े धोए। गुरु नानक भी बाबा की महिमा करते हैं और बाबा आए हैं स्थापना और विनाश करने, और जो भी धर्म स्थापक है वो सिर्फ धर्म स्थापन करते और धर्मों का विनाश नहीं करते हैं। उन्हों की तो वृद्धि होती रहती। अभी बाप वृद्धि को बंद करते हैं, एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। ड्रामानुसार यो होना ही है। बाप कहते मैं आदि सनातन देवी देवता धर्मों की स्थापना करता हूँ, जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। सतयुग में अनेक धर्म होते ही नहीं, ड्रामा में इन सब के वापिस जाने की नूंद है। इस विनाश को कोई टाल नहीं सकते। विश्व में शांति तब होती है जब विनाश होता है। इस लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। यह भी तुम लिख सकते हो कि यह महाभारत लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो यह लिखो, बाप परमधाम से आए हैं हेवन का उद्घाटन करने। बाप कहते मैं हेवनली गॉड फादर हेवन का उद्घाटन करने आया हूँ, बच्चों की ही मदद लेता हूँ स्वर्गवासी बनाने के लिए। इतने सब आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनाए। ढेर आत्माएं में घर घर में तुम यह समझा सकते हो। भारतवासी तुम सत्य प्रधान थे, फिर 84 जन्म बाद तमो प्रधान बने और फिर सत्य प्रधान बनो। मन मना भव, ऐसा मत हो कि हम शास्त्र को नहीं मानते। बोलो शास्त्र को और भक्ति मार्ग को तो हम मानते थे, परंतु अभी यह भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है, ज्ञान से दिन शुरू होता है। बाप आए हैं सदगति करने, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीति धारणा करते, कोई कम करते। प्रदर्शनी में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो अच्छा समझाते। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। गाया भी जाता है सदगुरु तारे, बाप को कहा जाता है सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा, झूठ खंड स्थापन करने वाला है रावण। अब जबकि सदगति करने वाला मिला है तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे। भक्ति सिखलाने वाला है अनेक गुरु लोग, सदगुरु तो एक ही है। कहते भी है सदगुरु अकाल, फिर भी अनेक गुरु बनते रहते। सन्यासी उदासी बहुत प्रकार के गुरु लोग होते। सिख लोग खुद ही कहते हैं सदगुरु अकाल, अर्थात जिसको काल नहीं खाता। मनुष्य को तो काल खा जाता है। बाबा समझाते मन मना भव, उनका फिर है जप साहेब को तो सुख मिले। खुद मुख्य 2 अक्षर है। बाप कहते मुझे याद करो जप साहेब, साहेब तो एक है। गुरु नानक ने भी उनके लिए इशारा किया है कि उनको जपो। वास्तव में तुमको जपना नहीं है, याद करना है। हम बच्चों को ये अजपा जप, मुख से कुछ बोलो नहीं, शिव शिव भी कहना नहीं है। तुमको तो जाना है शांति धाम और बाप को याद करो। अजपा जप भी एक ही होता है जो बाप सिखलाते। वो कितने घंटे घंटे बजाते, आवाज करते, महिमा करते, कहते अक्षतम केशवम, लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं। सुख देने वाला तो एक ही बाप है, व्यास भी उनको ही कहेंगे। उनमें नॉलेज है जो देते हैं, सुख भी वही देते हैं। तुम बच्चे समझते हो अब हमारी चढ़ती कला होती है। सीढ़ी में कलाओं को ही भी दिखाया है सीढ़ी के चित्र में। इस समय कोई कला नहीं है, कलाहीन हो गया है। मनुष्य निर्गुण हारे में
कोई गुण नहीं। एक निर्गुण संस्था भी है। अब बाप कहते बालक तो महात्मा मिसाल होता है, उसमें कोई अवगुण नहीं है, उनका फिर नाम रख देते निर्गुण बालक। अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में भी नहीं, इसमें अवगुण है। गुणवान सिर्फ देवता ही बनते हैं। नंबर 1 अवगुण है जो बाप को नहीं जानते। दूसरा अवगुण है जो विषय सागर में गोता खाते हैं। बाप कहते हैं आधा कल तुमने गोता खाया है, अब मैं ज्ञान सागर तुमको शिव सागर में ले जाता हूँ। मैं तो शिव सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ जहाँ आत्मा रहती है। मैं स्वतंत्र हूँ, कहाँ भी जा आ सकता हूँ, कहते बाबा शिव बाबा अपने लिए। तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना। शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको देख भी नहीं सकते। समझते हो फलाने की आत्मा का श्राद्ध है, आत्मा को बुलाया जाता है। कभी ड्रामा में पार्ट है, कभी आती है, कभी भी नहीं भी आती है। कोई बताते हैं, कोई नहीं भी बताते। यहाँ भी आत्मा को बुलाते आकर बोलती है, परंतु ऐसा नहीं बताती कि फलानी जगह जन्म लिया। सिर्फ इतना कहेंगे कि हम बहुत सुखी है, अच्छे घर में जन्म लिया है, अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे। कम ज्ञान वाले कम पढ़ पाएंगे, बाकी सुख तो है। राजा बनना अच्छा है या दास-दासी बनना अच्छा है? राजा बनना तो इस पढ़ाई में लग जाओ। दुनिया तो बहुत गंदगी है, गंदी है। दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग। एक सत का संग है पार करता, बाकी सब डुबाता है। बाप तो सबकी जन्म पत्री जानते हैं ना। ये पाप की दुनिया तब तो पुकारते हैं और कहीं ले चलो, और कहीं ले चलो। और बाप कहते मीठे मीठे बच्चों तुम मेरा बनकर फिर मेरी मत पर चलो, कहते बाबा। ये बहुत गंदी दुनिया है, करप्शन है, लाखों करोड़ों रुपए की ठगी होती है। अब बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अथा खुशी होनी चाहिए ना। वास्तव में यह है सच्ची गीता। फिर यह ज्ञान प्रायलुप्त हो जाएगा। अभी तुमको ये ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान खलास। फिर है प्रारब्ध, तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। अभी तुमने बाप को जाना, अब अमरनाथ की यात्रा होती है। बोलो जिनकी सूक्ष्म बटन में दिखाते हो वो फिर स्थूल बटन में कहाँ से आया? पहाड़ आदि तो यहाँ है ना, वहाँ पतित हो कैसे सकते? जो पार्वती को ज्ञान देते हैं, बर्फ का लिंग बेट हाथों से बनाते, वो तो कहाँ भी बना सकते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते, समझते नहीं कि शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई जो उनको पावन बनाए। शंकर कोई परमात्मा नहीं, वो भी देवता है। मनुष्य को कितना समझा जाता है फिर भी समझते नहीं। पारस बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको लेना चाहिए। अरे तुम तो लो, कहेंगे हमको फुर्सत नहीं है। प्रदर्शनी में यह भी लिखना चाहिए, इस लड़ाई के पहले बाप स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। बाबा ने कहा था हर एक चित्र में लिखो, पारलौकिक परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति श्री भगवान वाच। त्रिमूर्ति न लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वो कैसे ज्ञान देंगे? समझाया जाता है यही पहले गोरा था, कृष्ण था, फिर अब सावरा मनुष्य बना है। अब तुमको मनुष्य से देवता बनाते, फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। गायन भी मनुष्य से देवता किए, करत न लगी वर। फिर चित्र सीढ़ी उतर मनुष्य बनते हैं, धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, फिर बाप आकर देवता बनाते। बाप कहते मुझे आना पड़ता है, कल्पों के संगम युगे आता हूँ। युगे युगे कहना रंग है, मैं संगम युग पर आकर तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूँ। फिर रावण तुमको पाप आत्मा बनाते हैं। बाप ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। यह समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, बाप के समान टीचर बनना है। बाबा कहते बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठखंड से निकाल सचखंड में चलने के लायक बनाना है। 2 नंबर, दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत का संग करना है। उच्च पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है। एक बाप की मत पर ही चलना है। वरदान, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रसन्नता प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देंगे, और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा आवश्यक करते हैं, जो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो, औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। स्लोगन है डायमंड बन। डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।